गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल से कहा कि बेटे कोई बात नहीं, तेरे पिता ने तुझे जल्लादों को सौंपा, तेरी मौसी ने तेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, कोई बात नहीं, माँ बाप की बात का गिल्ला नहीं करना चाहिए, वापस वतन के लिए लौट जाओ। तेरे वियोग में तेरी वो जननी माता जिसने तुझे अपनी कोख से पैदा किया वो कैसे सब्र कर पाएगी। लेकिन गुरु के चरण पकड़ लिए तो गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अपना चेला बना करके अपनी शरण में रख लिया। रहते सहते काफी दिन बीत गए, साल बीते, 2 साल बीते। एक रोज गुरु गोरखनाथ अपनी योग साधना में बैठे थे और एकदम गुरु गोरखनाथ का ध्यान पूर्णमल की जननी माता महारानी इंचरादे के पास पहुंचा। तो देखा, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा गुरु गोरखनाथ ने कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता वो रो रो करके अंधी हो गई है, नेत्रहीन हो गई है, आंखों की दृष्टि खो चुकी है। तो पूर्णमल को आदेश कर दिया कि बेटे पूर्णमल, तुझे अपनी नगरी के अंदर जाना है, तुझे उस जननी माता के चरण छू करके आने जिसकी कोख से तेरा जन्म हुआ। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए और चल करके कहा, राजा श्याल भान का एक बाग था, जो बाग जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के जा रहे थे तो उस बाग के अंदर से गए थे, लेकिन जब पूर्णमल के शरीर को काट कर वापस लौटते हैं तो राजा को वो बाग मुरझा जाता है, वो बाग सूख जाता है। आज 13-14 साल के बाद में पूर्णमल का आना भी उस बाग की तरफ से हुआ, लेकिन जैसे ही पूर्णमल ने अपने पैर उस बाग के अंदर रखे, गुरु गोरखनाथ की महिमा फिरी। राजा श्याल भान का वो सूखा हुआ बाग अचानक एकदम से हरा हो गया और नगरी के अंदर शोर हो गया कि आज हमारे बाग में एक इतना तपस्वी संत आया है जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था आज हरा हो गया। नगरी के सब लोग उस संत के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। राजा श्याल भान भी उस संत महात्मा के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। क्यों? क्योंकि 13-14 साल बीत लिए थे और साधु के भेष में आज पूर्णमल धूना लगाए उस बाग के अंदर बैठे। आकर के राजा ने मस्तक टेका, आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। तो संत बने हुए पूर्णमल पूछते कि हे राजन, इतनी बड़ी नगरी, इतना बड़ा राजपाट और सब कुछ होने के बाद में भी तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हो, क्या बात है? तो अपने रोने का कारण किस तरह से संत बने हुए वो पूर्णमल के सामने राजा श्याल भान बता रहे हैं, सुनेंगे। रागनी रागनी एक है, तर्ज भी एक रहेगी, सुर भी एक रहेगा, लेकिन कलाकार हम दो, यानी कि नीरज भाटी और जयवीर भाटी दोनों कलाकार इस रागनी को हरियाणवी रंगकाट अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दे दें। आइए कैसा रहा? मेरी आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा कोना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना है, घर का बाग हरा को ना। मेरी आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को ना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना हो, घर का बाग हरा हो जा। अरे पता नहीं इस दुनिया में किसा भाग लिखा का आया मैं, हरदम आंखों में, हरदम आंखों में नीर बहे, मेरी झाली उठे है काया में, झाली उठे है काया में, जो बेशक बाग हरा हो गया, पर कौन बैठे का छाया
नहीं क्या आग लगा दूं माया में, आग लगा दूं माया में। मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदम भरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा कोन्या। आज रोने का कारण बता रहे हैं। जिस पुत्र को छोटी रानी की झूठी बातों में आकर के जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था, आज उस बेटे की याद आ रही है। आज कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा कोन्या। यो जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा कोन्या। इंसान गलती खुद करता लेकिन दोष देता भाग्य को। राजा ने भी गलती की थी, पूर्णमल का कोई दोष नहीं था, निर्दोषी बेटे को जल्लादों को सौंपा था। लेकिन आज कह रहे हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हरदम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा कोन्या, जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोन्या। अगर रागनी पसंद आ रही है तो तालियों से अपना आशीर्वाद जरूर देते। और दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से क्या लिखा बना, पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु, मेरा जगत मोक्ष और अदक बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाहा बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का
जगत में वैसा रोड़ा मचता है, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। ये बीच बिचारे लटक गया रे, पीछे बिचारे लटक गया रे, बीच बिचारे लटक गया गुरु अब आकाश भरा कोया, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोन्या हो, घर का बाग हरा कोन्या। बेटे की याद आने लगी। गम में इतने डूब गए राजा शालभान कि आज रोते रोते ये कह रहे हैं कि कभी कभी मेरे दिल में इतनी कच्ची आ जाती है, क्या बात, मेरा इस जीवन को जीने के लिए मन गवाही नहीं देता। क्यों? नगरी के मैं जिस रास्ते को निकलता हूं, मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि पूर्णमल का कोई दोष नहीं था और राजा ने निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया। इसलिए लोगों का मिलना जुलना, वो भाव राजा के प्रति उस तरह का नहीं रहा। चौथी और अंतिम कली के माध्यम से किस तरह से क्या हो, कदे कदे दिल न्यू चाहे, कदे कदे दिल न्यू चाहे, के मरु कटारी में फड़की तो रही बात दूर, जब फूल नहीं फुलवारी